दोस्तों जहां पर एक तरफ हमें नैस्डैक में करीब करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली एक ही दिन में, वहीं पे पिछले कुछ दिनों में ही हमारा जो बिटकॉइन है 20% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है। ऐसे में हमारा जो निफ्टी है यानी कि जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है जो ऑल टाइम हाई के आसपास, क्या ये एक ट्रैप जोन में है? बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में टाटा मोटर्स स्टॉक के एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर। स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ ध्यान रखिए, डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, तो यहाँ पर किसी भी तरह के लाइव प्राइसेस या कोई भी हम बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैप होता क्या है और क्या निफ्टी हमारा वाकई ऐसे जोन में है, उसको समझने के लिए हम जो हमारा बिटकॉइन है उसके रीसेंट मूव को समझते हैं। बिटकॉइन में अगर हम ध्यान दें तो 13 अगस्त 2025 के आसपास एक ऑल टाइम हाई बना था, उसके बाद यहाँ पे गिरावट हुई और लगा कि एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। डब्ल्यू मतलब डबल बॉटम। यहाँ से लगा कि एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा और नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाते हुए दिखाई भी दिया, बट ये जो जोन है ये जोन निकल के आ गया एक तरह से ट्रैप जोन बुल्स के लिए। अब ट्रैप जोन कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो पिछला ऑल टाइम हाई था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, जो पिछला ऑल टाइम हाई था उसके आसपास यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ तोड़ा इसने उस प्राइस को, लेकिन उसके बाद एकदम से यहाँ पे हमें डंप देखने को मिला बिटकॉइन का। और इस वजह से यहाँ पर देखें तो ये जो एक तरह से डबल टॉप फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा था उस स्ट्रक्चर को मार्केट तोड़ नहीं पाया बिटकॉइन का। अब आते हैं यहाँ पर निफ्टी पे, देखते हैं कि निफ्टी में कैसी सिचुएशंस बिल्डअप हो सकती है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो ऑब्वियसली हम एजुकेशन के पर्पज से यहाँ पे जो भी प्राइसेस हैं उसको हमने नहीं लिया है, बट 2020 की सिचुएशन देखिए। 2020 के बाद प्राइसेस मूव हुए हैं और कहीं पर आपको ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिली कि प्राइसेस सर्टेन पॉइंट पे आए, उसके बाद नीचे गए, फिर से उसी पॉइंट पे आकर नीचे की तरफ जाने लगे या यहाँ से तोड़कर ऊपर की तरफ जाने लगे। अब ध्यान दीजिए तो लेटेस्ट सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं कि प्राइसेस पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास तो हैं, लेकिन यहाँ से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही है यानी कि जो यूएस स्टॉक मार्केट में अभी हमें गिरावट देखने को मिली और साथ ही साथ बिटकॉइन में हमें एक डंप देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से क्या स्टॉक मार्केट हमारा फर्दर नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर यहाँ से तोड़कर ऊपर की तरफ नहीं जाता है तो ऑब्वियसली मार्केट एक तरह से ट्रैप जोन में होता है। तो ये जो डबल टॉप और डबल बॉटम वाला पैटर्न है ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकली बेसिकली अगर हम ये समझते हैं तो वहां पर एक तरह से हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें वाकई में करना क्या है ऐसी सिचुएशंस में। देखिए हमारे स्टॉक मार्केट में दो तरीके से हम इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं। एक तो ये होता है कि हम खुद से स्टडी करें, सीखें और उसके बाद अपनी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको अप्लाई करें। दूसरा तरीका होता है जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होते हैं उनके द्वारा प्रोवाइडेड इनपुट्स को हम लें और डिसीजन मेकिंग करें। तो अगर आप वेल रिसर्च्ड स्टॉक आइडियाज देख रहे हैं तो आपको ट्रेडब्रेन्स पोर्टल चेकआउट करना चाहिए। ट्रेडब्रेन्स पोर्टल मैं काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूं। यहाँ पर आपको डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा। यहाँ पर टेक्निकल रिपोर्ट्स भी होती है। टेक्निकल रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स है बेस्ड ऑन सर्टेन एनालिसिस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप मंथली स्टॉक पिक्स एंड सीजनल स्टॉक पिक्स के साथ ही साथ जो लेटेस्ट आईपीओज होते हैं उनकी रिपोर्ट्स भी देखकर डीप रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेली टेक्निकल एनालिसिस ये रिपोर्ट है 20 नवंबर 2025 की। यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, बीएसई, सेंसेक्स के सिचुएशंस क्या है ये इन्होंने डिस्कस कर रखे हैं। ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट द्वारा डिस्कशंस है, तो आप चाहें तो इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ध्यान रखिए ये एफिलिएट लिंक है, सो यहाँ से जो भी छोटी सी एफिलिएट अर्निंग्स होगी वो हमारे पास आएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वापस आते हैं, टाटा मोटर्स स्टॉक का एग्जाम्पल देखते हैं। अब टाटा मोटर्स 2015 में इसने ऑल टाइम हाई किया था करीब करीब 413 के आसपास, ये 413 रुपए के आसपास। अब एज पर सर्टेन सेबी रेगुलेशंस लाइव प्राइसेस हम डिस्कस नहीं कर सकते, 3 महीने के पुराने प्राइसेस डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे सिखाना मकसद है। सो यहाँ पर
इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि डबल टॉप और डबल बॉटम होता क्या है और वहां पर ट्रैप्स कैसे क्रिएट होते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, जब भी एक तरह से पुराने प्राइस पर मार्केट गिरने के बाद आता है और यहां से नीचे चला जाता है तो इसको एक तरह से डबल टॉप बोला जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में प्राइस ने ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर उसके पास आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रक्चर को तोड़कर ऊपर की तरफ गया, तो वहाँ पर क्या होता है कि कई सारे नए जो ग्राहक होते हैं वो एक तरह से खींचे चले आते हैं और यहाँ पर एक तरह से वो ट्रैप हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आने के बाद अगर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिख रही है इसको तोड़ते हुए चीरते हुए, तो एक तरह से डबल टॉप फॉर्मेशन कहलाती है और डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद मार्केट का एक तरह से नीचे जाना मोस्टली निर्धारित होता है। अब ऐसी सिचुएशंस में एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए? हमें इंतजार करना चाहिए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, पेशेंस इज द की। पेशेंस हमारे पास रहना चाहिए और पेशेंस अगर है तो वहां पर हम मार्केट की चाल को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि स्पेकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, दो बातें होती हैं, एक तो होता है डबल टॉप, दूसरा होता है डबल बॉटम। देखिए डबल बॉटम कब क्रिएट होता है? जब डबल टॉप का ऑपोजिट होता है, यानी कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और एक पॉइंट पे आने के बाद वो रिवर्स हुआ, फिर से प्राइस यहाँ पे एक तरह से नीचे की तरफ आया और जो पुराना प्राइस था उसके आसपास आने के बाद फिर से यहाँ से रिवर्स हो गया। तो ये एक ध्यान देंगे आप तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये डब्ल्यू मोस्टली क्या होता है? एक डबल बॉटम पैटर्न के साथ क्रिएट होता है। तो जब भी स्टॉक मार्केट में डब्ल्यू क्रिएट होता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन कहाँ पे आता है? कंफर्मेशन इस पॉइंट पे आता है जिस पॉइंट पे इसने रिवर्सल लेके फिर से नीचे की तरफ आया था एक डबल बॉटम बनाने के लिए। तो जब ये वापस जा रहा है, राइट, जाने के बाद इस पॉइंट को तोड़कर ऊपर की तरफ जाता है, तो जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक एंट्री कर लेते हैं। ये तो हो गई डबल बॉटम वाली स्टोरी। अब डबल टॉप में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। डबल टॉप में क्या होता है? दो टॉप मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये T1 T2। मार्केट क्या करता है? मार्केट यहाँ पे आता है, उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर आता है इसी पॉइंट पर और यहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हैं? हमने यहाँ पे क्या किया था? इस पॉइंट पे आने का इंतजार किया था, राइट। अब इस सिचुएशन में एक तरह से एम फॉर्मेशन हो रहा है। तो एम फॉर्मेशन हो रहा है तो जो ये पर्टिकुलर यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट पे टूटने का इंतजार करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एम बन रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो पॉइंट ऊपर की तरफ पहले आया था, यहाँ पे टॉप बनाया, उसके बाद यहाँ पे आया। अब इन दोनों को हम एक सिंगल पॉइंट मान लें तो मार्केट फिर से गया उस टॉप के आसपास, वहाँ से फिर से वापस आया। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था अब इसके लिए एक तरह से टूटने वाली पॉइंट हो चुकी है। तो यहाँ से क्या करेगा? जब नीचे टूटेगा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हुआ है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग और बड़ी रेड कैंडल ने इस पर्टिकुलर पॉइंट को तोड़ा और उसके बाद यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो एंट्री लेते हैं ऐसे सिचुएशंस के लिए या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो जब एम फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे एक तरह से डबल टॉप बनता है, जब डब्ल्यू फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे एक तरह से डबल बॉटम बनता है। इस बात को हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए। तो करंट स्टॉक मार्केट की सिचुएशन आप देखिए, जो करंट प्राइसेस हैं उनको देखिए, निफ्टी 50 को ओपन करिए, चार्ट को ओपन करिए, 1 मंथ के कैंडल स्टिक पे जाइए और देखिए कि क्या डबल टॉप बनने की कोशिश वहाँ पे हो रही है या नहीं, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए इसी तरह से निफ्टी 50 का अगर हम हिस्टोरिकल चार्ट देखें, फरवरी 2025 का चार्ट, तो मार्केट यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, उसके बाद से रिवर्स हुआ, इस पॉइंट पे आया, फिर यहाँ पे उसी पॉइंट पे आया। हालांकि नीचे की तरफ यहाँ पे आपको नीचे की तरफ टूटते हुए दिखाई दिया, बट ये अगेन एक तरह से ट्रैप हो गया ट्रेडर्स के लिए, उन ट्रेडर्स के लिए जिनको लगा कि यहाँ से ब्रेक होके नीचे की तरफ जा सकता है। यहाँ से फर्दर ये ऊपर की तरफ गया और अब इसके लिए ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट एक तरह से नेक बन चुका था, यानी कि इसको टूटने का यहाँ पे इंतजार करना था ट्रेडर्स को। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि एक डब्लू काइंड का फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया। अब कई लोग कह सकते हैं कि नहीं भाई, यहाँ तो एक टॉप बना था यहाँ पे आने के बाद और फिर उसके बाद उसी टॉप पे आया,
तो ऐसे केस में क्या होता है कि टॉप बनाया तो था, लेकिन ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट तो यहाँ से टूट गया, नीचे की तरफ फर्दर चला गया। तो ऐसी सिचुएशंस में ये डबल टॉप नहीं माना जाएगा। तो हमेशा डबल टॉप में क्या होता है कि मार्केट नीचे से आ रहा होता है, ऊपर की तरफ आता है, फिर यहाँ पे जब जाता है तो ये पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं करता है, यानी कि उसके नीचे ही कहीं पे छोटा सा यहाँ पे लो बनाता है और फिर से वापस आके फिर इस लो को तोड़ता हुआ नीचे की तरफ जाता है, तभी एम बनता है। और इसी को उल्टा कर दीजिए मिरर इमेज, तो डब्ल्यू बन जाता है। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, इससे बात आपको क्लियरली समझ में आएगी। ये 1 मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट है निफ्टी 50 का, और इसमें क्या है कि आपको छोटे छोटे यहाँ पे लोज दिख रहे होंगे, तो आपको ये लगेगा कि भाई इस लो को तो यहाँ पे ब्रेक करके नीचे की तरफ आ चुका है ये हाई क्रिएट करने के बाद। तो लॉन्ग टर्म में जब होता है, 1 मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट में क्या होता है कि हम छोटे छोटे जो यहाँ पर लोज बने होते हैं उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगेट कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ से मार्केट चढ़ता हुआ यहाँ पे आया, एक हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आया, यहाँ पे एक लो बनाया, इसके बाद फिर से उसी पॉइंट पे आया, H2 इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे अब एक तरह से देखा जाए तो इसको अगर तोड़कर, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तोड़कर निकल जाती, तो यहाँ पे क्या W बन रहा है, यहाँ पे कोई W फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, राइट। यहाँ पे किसी तरह का M फॉर्मेशन भी नहीं हुआ। यहाँ पे देखें तो सीधे सीधे आपको एक V फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दिया। 2009-2010 की बात है। तो स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करते समय कैंडल्स क्या बना रही हैं, ये हमारे लिए जरूरी होता है समझना। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद नीचे गिरते हुए तो आया, लेकिन ये जो पर्टिकुलर नेक बनाया था इसने, इसके नीचे नहीं जा पाया। तो यहाँ से वापस चल के अब यहाँ पे आ गया ओवरऑल हमारा प्राइस एक्शन वाला फॉर्मूला, प्राइस एक्शन वाला फंडा, जो भी आप कह सकते हैं, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, 2 पर्टिकुलर पॉइंट और तीसरे पॉइंट पे जैसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने तोड़ा, वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे फर्दर एक बड़ा मूव लिया। तो हमेशा स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों हमारे लिए ज़रूरी होती है। टेक्निकल एनालिसिस तब हमारे लिए ज़रूरी होती है जब सर्टेन पॉइंट्स पे होता है, जैसे कि रीसेंट हाई के आसपास हुआ हमारा मार्केट ओवरऑल या सर्टेन स्टॉक। तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस काम आती है, और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर करंट स्टॉक मार्केट सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, जो हमने बताया आपको कि 1 मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट लीजिए निफ्टी 50 का, और देखिए कि क्या वहाँ पर एक तरह से ट्रैप दिखाई दे रहा है या नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, और स्टॉक मार्केट के वीकली अपडेट्स के लिए छोटे से अमाउंट पर कम्युनिटी आप चाहें तो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।